नमस्कार दोस्तों, इंटरलिंक प्रोजेक्ट से जुड़ा एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पहले वीडियो में आपने देखा था कि इंटरलिंक ऐप इंस्टॉल करके उसमें बेसिक सेटअप कैसे करना है, अपना आईडी कैसे बनाना है और शुरुआत में कौन से स्टेप्स कंप्लीट करने हैं। इस दूसरे वीडियो में कुछ और डिटेल्स एक्सप्लोर करेंगे, तो देखते रहें यूट्यूब देसी एयरड्रॉप को। इंटरलिंक प्रोजेक्ट में क्रिप्टो करेंसी बनती है। पाई नेटवर्क की तरह इसमें हर रोज एक बटन क्लिक करके फ्री में माइनिंग करना होता है। इससे ITLG कॉइन मिलते हैं और बाद में वेरीफाइड ITLG मिलेंगे। सबको अपने अपने बनाए हुए सभी टोकन्स एक साथ नहीं मिलेंगे, ये बात जरूर याद रखें। लेकिन जिनको फ्री में टोकन्स बनाने हैं और बाद में बेचकर प्रॉफिट कमाना है, वही लोग इसमें माइनिंग करेंगे। बात करें प्रोजेक्ट की, तो ये इंटरलिंक प्रोजेक्ट रोबोट्स और AI एजेंट्स को मनुष्यों से अलग करने के लिए बनाया है। मतलब मोबाइल की ऐप में सिर्फ इंसान ही एंट्री ले सके, उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं। भाई ऐप्स के लिए उपयोगी हो और गूगल की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये इंटरलिंक वाले दावा कर रहे हैं कि इनके इस स्टार्टअप प्रोजेक्ट को गूगल के स्टार्टअप वेंचर से फंडिंग मिला है, मतलब गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया है। और भी कंपनियां इस इंटरलिंक प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड हैं, ऐसा इनकी वेबसाइट पर बताया गया है, जिसमें अमेजॉन वेब सर्विसेज, अमेरिका की सरकारी संस्था NIST, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज और चैनलिंग जैसी बड़ी कंपनियों के नाम भी देख सकते हैं। सबसे पहले इनकी बात करेंगे। ये न्यू टू द स्ट्रीट मीडिया प्लेटफॉर्म में से एक है। इंटरलिंक वालों ने अपने नए प्रोजेक्ट का शुरुआती मार्केटिंग दमदार हो सके, इसके लिए इनको चुना है और इन्होंने ये उभरती हुई इंटरलिंक कंपनी का मस्त मार्केटिंग किया। ये उनका यूट्यूब चैनल है। अपने चैनल पर इंटरलिंक के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर का एक इंटरव्यू वीडियो रिलीज किया। कंपनी ने और तरीके से भी मार्केटिंग किया। 25 जुलाई को न्यूज वायर के आर्टिकल में नाम आया। उसके ऊपर से ये दूसरी वेबसाइट मॉर्निंग स्टार वालों ने 26 जुलाई को वही चीज बताई। याहू फाइनेंस में भी एक आर्टिकल देख सकते हैं। आइए कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट्स देखते हैं जहां इंटरलिंक के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्रिप्टो रैंक पर इस इंटरलिंक का स्टेटस फंडिंग राउंड दिखा रहा है। गूगल का नाम तो है ही, लेकिन कितना फंडिंग किया है उसकी डिटेल्स नहीं है। देखिए, जिस प्रकार ओपन माइंड कंपनी में $20 बिलियन का फंडिंग और कंपनियों के नाम दिखते हैं, उस प्रकार से ये इंटरलिंक कंपनी में नहीं दिख रहे हैं। दूसरी तरफ गूगल की बात करें तो गूगल स्टार्टअप वेंचर ने खास तौर पर यह कहीं नहीं दिखाया कि इन्होंने इंटरलिंक में इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि गूगल स्टार्टअप वेंचर बहुत कंपनियों को फंडिंग करता है, फिर भी गूगल की तरफ से कोई भी पोस्ट में या सोशल मीडिया पर या गूगल की वेबसाइट पर भी किसी भी लिंक में इंटरलिंक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर गूगल की तरफ से कोई ठोस लिंक मिल जाती है तो कुछ बात बने, उससे इंटरलिंक ऐप में माइनिंग करने वालों का भरोसा और ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन हाँ, इस इंटरलिंक के को-फाउंडर साहब का एक ट्विटर अकाउंट है, जिसमें एक ईमेल का फोटो दिखाया है, जिसमें गूगल स्टार्टअप से फंड अप्रूव हुआ है, ऐसा बताया है। अब जो लोग इसे सच मानते हैं, वो लोग इंटरलिंक पर माइनिंग स्टार्ट करेंगे। मानना या न मानना आपकी मर्जी। ये crunchbase.com नाम की वेबसाइट है, जो स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है। Crunchbase नाम की वेबसाइट पर लिखी हुई डिटेल से पता चलता है कि इंटरलिंक में अभी सीड राउंड चल रहा है, जिसमें गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया है। कितना किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन अगर आपको इसके इन्वेस्टर्स की नहीं पड़ी है और पैसे कमाने की पड़ी है, मतलब इसमें अकाउंट बनाकर कुछ कॉइन्स फ्री में प्रसाद के तौर पर प्राप्त करके 2 पैसे कमाने की पड़ी है, तो ज्वाइन हो सकते हैं। इंटरलिंक के चल रहे ट्रेंड की बहती धारा में आगे बढ़ सकते हैं। दिन में चाय पीते पीते भी इसका एक बटन क्लिक करने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। वेबसाइट पर अमेजॉन वेब सर्विसेज यानी AWS की भी एक लिंक है, तो शायद इनका सर्वर या पूरा प्रोजेक्ट अमेजॉन के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर से चलाया जा रहा हो, ऐसा हो सकता है। ये चौथा लोगो NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, अमेरिका की सरकारी एजेंसी का है। NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी अमेरिका की एक सरकारी लैब है, संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य मेजरमेंट को एक स्टैंडर्ड बना देना है। मतलब 1 मीटर की लंबाई इतनी ही होनी चाहिए या फिर 1 किलोग्राम में इतना ही वजन होना चाहिए, वो ये लैब तय करती है। ऐसे नापतोल के सभी स्टैंडर्ड्स को पूरी दुनिया में एक समान तौर से अपनाने के लिए बढ़ावा देते हैं। NIST संस्था अमेरिकी वाणिज्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के तहत काम करती है। ये एक अमेरिकी सरकारी लैब है जो ये सुनिश्चित करती है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के सारे नियम या स्टैंडर्ड्स एक समान और सही हों, जिससे नई रिसर्च, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया भर में एक जैसे और भरोसेमंद तरीके से चल सके। तो ऐसी NIST संस्था की ये एक वेबसाइट है, एक लिंक है, मतलब एक सरकारी रिपोर्ट कार्ड है। इंटरलिंक लैब्स की फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी चेहरा पहचानने वाली प्रोसेस की एक प्रकार की मार्कशीट समझो। चेहरा पहचानने के लिए अलग अलग तरीके की प्रोसेस होती है, जैसे कि 2 फोटो को मिलाकर यह पता लगाना हो कि दोनों एक ही इंसान हैं या नहीं। कंप्यूटर उसके गणित से दोनों फोटो की आंखें, नाक, मुंह की स्थिति वगैरह पहचानता है। कई बार ये गलती भी कर सकता है। धुंधली फोटो, कम लाइटिंग में वीडियो, मास्क पहनकर लिया हुआ वीडियो या फोटो, या फिर व्यक्ति की उम्र बढ़ने से चेहरे पर जो बदलाव होते हैं उसको पहचानने में गलती कर सकता है।
इसके रिपोर्ट कार्ड से ये पता चलता है कि इंटरलिंक लैब्स का सिस्टम अलग अलग देशों के लोगों की फोटो, उनकी अलग अलग उम्र वगैरह देखकर कितना सही या गलत फैसले लेता है। रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि अगर कोई फोटो पुराने समय की हो और तुलना अभी की जाए तो सिस्टम कितना सही रहता है। इसमें जुड़वा भाई बहनों के फोटो पर भी सिस्टम की मजबूती जांची गई है। तो इस प्रकार इंटरलिंक लैब्स के फेशियल रिकॉग्निशन आईडी टेक्नोलॉजी का कनेक्शन जो है वो सीधा NIST से सीधे तौर पर दिख रहा है। इंटरलिंक की टेक्निक को NIST के निर्धारित मानकों और टेस्टिंग में परखा गया है, जिससे उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और भरोसेमंदी साबित होती है। ऐसे परीक्षणों से यह सिद्ध होता है कि इंटरलिंक लैब्स की ये तकनीक सरकार के लिए, बैंकों के लिए और बड़ी कंपनियों के लिए भरोसेमंद है और वैश्विक मानकों पर खरी उतरती है। तो आसान शब्दों में कहें तो इंटरलिंक लैब्स ने अपनी जो चेहरे को पहचानने की सिस्टम बनाई है, उसकी गारंटी और गुणवत्ता साबित करने के लिए NIST जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्था से टेस्ट करवाया है, जो कि आम बात नहीं है। दूसरी कंपनियों ने भी ऐसी सिस्टम बनाई है। ये फोटो में बताया है कि इंटरलिंक लैब्स सैमसंग, सोनी, कैनन जैसी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इंटरलिंक लैब्स का सिस्टम NIST की जांच और मान्यता से प्रमाणित है, जिससे ये तकनीक इंटरनेशनल लेवल पर प्रामाणिक और विश्वसनीय मानी जाती है। दोस्तों, ये जानकारी उन लोगों के लिए है जो ऐसी टेक्नोलॉजी बनाते हैं, सिक्योरिटी में काम करते हैं या सरकार के नियम बनाते हैं। इंटरलिंक लैब की टेक्नोलॉजी भरोसेमंद और निष्पक्ष है। तो दोस्तों, ये तो पता चला कि इसकी KYC सिस्टम में जो फेस दिखाकर या फेस घुमाकर जो वीडियो देने वाला सिस्टम है, वो कम गलतियां करता है और ठीक से काम कर रहा है, लेकिन 100% रिजल्ट देता है, ऐसा अभी से कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 2.7 मिलियन लोग ही जुड़े हैं। मतलब सिर्फ 27 लाख लोगों के चेहरे का डेटा इसमें होगा। 50 या 100 मिलियन लोग इसमें जुड़ेंगे, तब इसका रिपोर्ट देखने पर ज्यादा पता चलेगा। फिर भी अभी टेस्ट करना हो तो आप इस ऐप से लॉग आउट करिए और फिर से लॉगिन करते समय ईमेल पासवर्ड न डालकर फेस आईडी से लॉगिन का ऑप्शन सेलेक्ट करके सीधा अपना फेस स्कैन करेंगे तो तुरंत लॉगिन हो जाएगा। इससे इसकी सिस्टम फास्ट होने का अनुभव हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब ये आखिरी आइकन है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, जिस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो देखने को मिलेगा। ये वीडियो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिस में रिकॉर्ड किया गया है ताकि इसकी एंट्री धमाकेदार बन सके। ये वीडियो वो मीडिया कंपनी न्यू टू द स्ट्रीट और इंटरलिंक के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर साहब का एक इंटरव्यू वाला वीडियो है, जिसमें कहा गया है कि इसका KYC सिस्टम आपके चेहरे को लेकर एक ग्लोबल पासपोर्ट की तरह काम करेगा, ताकि लोग बैंकिंग में, क्रिप्टो, हेल्थ केयर या एजुकेशन जैसी चीजों को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ये जीरो नॉलेज प्रूफ और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज का इस्तेमाल करता है ताकि सबका डेटा सुरक्षित रहे और कोई चुरा ना सके। वियतनाम और सिंगापुर में 2000 से ज्यादा सर्वरों पर डेटा रखा है। अगर कोई एक सर्वर डाउन हो जाता है तो भी डेटा सुरक्षित रहता है। वियतनाम में इंटरलिंक की 200 से ज्यादा इंजीनियर्स हैं जो Web3 और AI में काम करते हैं, और अब ये लोग USA में इंटरलिंक फोर्स नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। ये कंपनी का एड्रेस अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। इसकी वेबसाइट पर यहाँ सबसे नीचे एड्रेस लिखा है, वो देख सकते हैं। ये इंटरलिंक वाले लोग Web3 टेक्नोलॉजी में यूं कहो कि एक आईफोन जैसी सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जिसमें असली यूजर ही एंट्री लेंगे। जिंदा इंसान ही इनके इकोसिस्टम में अलग अलग एप्स का उपयोग करेंगे। भविष्य में वॉलेट और ITLX एक्सचेंज भी इनका बनने वाला है, और पेमेंट ITLG टोकन्स के अलावा दूसरे क्रिप्टो से भी कर सकेंगे। अमेरिका के US मार्केट में इंटरलिंक वालों का एक IPO लाने का भी प्लान उनके रोड मैप में है। अब इस इंटरलिंक के मालिक की बात करें तो सिर्फ एक ये ट्विटर पेज है जो इंटरलिंक के फाउंडर के नाम से बना है, लेकिन उनका फोटो या वीडियो कहीं पर उपलब्ध नहीं है, हमें नहीं मिला है, ना ही उसकी कोई लिंक है। इंटरलिंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर विंस कैरोसो साहब जो हैं, वो न्यू टू द स्ट्रीट कंपनी के CEO हैं, इसलिए उनका मार्केटिंग प्लान जबरदस्त है। मित्रों, इंटरलिंक के एम्बेसडर प्रोग्राम में भाग लेने वाले यूजर्स और इन्फ्लुएंसर्स के फोटो को यहां दिखाया जाता है, और अब तक इंटरलिंक के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर के वीडियोस भी हमने देखे, लेकिन इसके को-फाउंडर साहब का फोटो या वीडियो नहीं देख सकते। तो क्या हुआ? बिटकॉइन बनाने वाले सतोशी नाकामोटो जी का भी कोई फोटो या वीडियो नहीं है। भाई, हमको तो प्रॉफिट से मतलब है। क्यों? सच कहा ना? इस इंटरलिंक प्रोडक्ट में भी हाल्विंग सिस्टम है। जैसे जैसे यूजर बेस बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे, तो इसमें भी धीरे धीरे ITLG टोकन्स बनना कम हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में ही ज्यादा टोकन्स बनाने का मौका है। जैसा कि आप जानते हैं, इंटरलिंक प्रोजेक्ट में 2 तरह के टोकन्स होंगे। एक आप जो माइन कर रहे हैं वो ITLG, और दूसरे टोकन्स है ITL। इनके CEO के एक ट्वीट के अनुसार आप जितने ज्यादा वेरीफाइड ITLG टोकन्स को लॉक करेंगे, स्टेक करेंगे, तो उसकी संख्या और वेस्टिंग टाइम के पीरियड के आधार पर ITL नाम के टोकन्स मिलेंगे। ITL टोकन्स का मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन टोकन्स का है। ITL टोकन्स के ETF को लॉन्च करने में आपके अभी माइन किए हुए ITLG टोकन सपोर्ट करेंगे। अगले 5 साल में 10,000 से ज्यादा कंपनियों में पेमेंट मेथड के रूप में ITL को स्वीकार करवाने की योजना है। इस प्रकार काम के टोकन्स तो ITL होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है।
प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है। मार्च 2025 में 1 लाख यूजर थे, अप्रैल महीने में 3 लाख यूजर हुए और आज 5 महीने में 30 लाख तक पहुंचेंगे। रोड मैप के अनुसार इसी वर्ष 2025 में क्रिप्टो के बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग करने की योजना बनाई गई है। अपनी रेफरल टीम में जितने चाहें उतने लोग आप जोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ, सबको डेली एक्टिव होना होगा। हाँ, क्योंकि अब बर्निंग सिस्टम शुरू हो चुका है। आपकी टीम में जो लोग डेली एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपके टोकन्स कम होंगे। कितने कम होंगे वो इस ह्यूमन नोड बर्निंग मैकेनिज्म में बताया है। इसमें वोटिंग सिस्टम भी है, मतलब जिनके पास ज्यादा टोकन्स होंगे उनको शुरुआत में 25% टोकन्स ही मिलेंगे, बाकी टोकन्स धीरे धीरे करके 4 हिस्से में मिलेंगे। इसलिए दोस्तों, जिसको शुरुआत में मिलने वाले वो 25% टोकन्स में ही ज्यादा प्रॉफिट कमा लेना है, उनको अभी शुरुआत में अच्छा मौका है। चाय पीते पीते एक क्लिक ही तो करना है। देख लो भाई, कंपनी अच्छी है, विजन अच्छा है और बड़ी बड़ी कंपनियों ने ट्रस्ट भी किया है, तो हमको भी ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। बाकी आपकी मर्जी।